Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today we are moving to the third lecture of redox reaction, जो बहुत important consider किया जाता है, right? That is balancing equations with the help of oxidation number method. तो to save time, rules मैंने पहले ही लिख दिए हैं from NCERT, which we have to follow in balancing. Rules रट्टा नहीं मारना है. जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो एक एक स्टेप आपको अपने आप याद हो जाएगा. एटलीस्ट क्रैक अराउंड 8 to 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. ठीक है. एज फार एज द रूल्स आर बीइंग कंसर्न, लेट्स सी इट. द हेडिंग इज रूल्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. द मेथड नेम इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to identify in the equation which atom is undergoing oxidation and which atom is undergoing reduction. तो सबसे पहला काम वही करना है, which we had already done in my first and second lecture. identify करना. Second point है balance atoms which are undergoing oxidation and reduction. Not everyone, जो जा रहा है उसी को. and उसके बाद you are going to cross multiply mainly to balance the charge. मतलब क्या है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इजी लगेगा. Point number 3, balance all atoms other than O. What is O? Oxygen and hydrogen. O याद रखना. Point number 4, to balance oxygen first, add water. जिस साइड भी ऑक्सीजन कम है उस साइड उतना वाटर ऐड कर दो तो O अपने आप बैलेंस हो जाएगा. अगर लेफ्ट में 5 हुए और राइट में एक भी नहीं है तो 5H2O ऐड कर दो तो इजी पॉइंट है. उसके बाद टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H+ ऑन द ऑपोजिट साइड, जहाँ पे H कम है. एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप बोलोगे सर बेसिक में, पेशेंस. ठीक है, समझिएगा. एंड फाइनली 6 पॉइंट देखोगे तो समझ में आएगा. बेसिक मीडियम है तो ये पॉइंट के बाद आप उतने ही OH- ऐड कर दोगे दोनों साइड, लाइक मैथ्स. ठीक है, दोनों साइड ऐड कर दोगे OH- एंड एक साइड पे H+ क्या हो जाएगा, उस OH- के साथ वाटर बना लेगा और दूसरी साइड OH- जिंदा रहेगा तो बेसिक मीडियम हो गया. तो आई होप समझ में आया. थोड़ा बहुत, पूरा तभी समझ में आता है जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व 5 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. ठीक है, एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स. अब पहली इक्वेशन लेते हैं. MnO2 प्लस HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस क्लोरीन. और यहाँ कुछ लिखा नहीं है वेदर इट इज एसिडिक, मीडियम और एनीथिंग, बट हमको मालूम पड़ रहा है लेफ्ट में एसिड है तो मीडियम तो एसिडिक ही. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे रूल नंबर 1, हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन. तो यहाँ पे आप देखोगे Mn कितना है, x-4 तो +4. यहाँ पे Mn कितना है, यहाँ पे Mn हो गया +2. तो ये तो जा रहा है. उसके बाद क्लोरीन अकेला है, जो बैचलर है पहले उसको 0 कर दो और ये आपका हो गया -1. चलो, आइडेंटिफाई हो गया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. सो MnO2 लिया एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू MnCl2. ध्यान से देखना, +4 से क्या हो गया +2. इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन. क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन. ठीक है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, +4 से +2 जा रहा है. नंबर लाइन याद रखो, मैथ्स की नंबर लाइन देखिए ना, 0 इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस, तो वो याद रखो. +4 से +2 का कितने का डिफरेंस है, 2 का है. यहाँ 2 छोटा सा लिख लो. अब HCl पे जाते. HCl पे गए तो यहाँ मिला क्लोरीन. Mn तो यहाँ बैलेंस था बट क्लोरीन यहाँ 2 है तो इसको 2 कर दो. ये हो गया -1, ये हो गया 0. डिफरेंस 1 का है बट ये हमको मालूम पड़ गया बढ़ रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन. सबको मालूम है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन. डेफिनेशन में करा चुका हूं. डिफरेंस नंबर लाइन में 1 का है बट एवरीवन नोज हाउ मेनी क्लोरीन आर देयर, 2 क्लोरीन आर देयर. यहाँ Mn अकेला था तो 2 है तो 2 × 1 तो ये भी हो गया आपका 2 ही. डिफरेंस 1 का है तो 2 कैसे आया, अरे क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 है. तो टू बैलेंस इट, एक क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन राइट ऑक्सीडाइज हो रहा है, लॉस हो रहा है तो 2 कितने लूज करेंगे, 2. दैट्स व्हाई
अब ये दोनों के दोनों 2 है तो 2 and 2 कम्स इन द सेम टेबल, तो उसको काट दो, कोई काम नहीं है उसका, जैसा लिखा है वैसा लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले लो। बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंगनीज बैलेंस, क्लोरीन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ क्लोरीन 4 है। चलो बैलेंस कर देते। अब फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 2। अकॉर्डिंग टू रूल जितने ऑक्सीजन लेफ्ट में है उतने ही राइट में होने चाहिए, लेकिन राइट में है नहीं, तो कैसे उस डेफिसिट को फिलअप करोगे? बाय वाटर। कितने वाटर डालने पड़ेंगे? 2। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं 4 है, 4 है, बैलेंस, यस। So that is about the first equation. I hope clear to everyone, and that is what we call it mainly the balancing chemical equation by oxidation number method. ठीक है, अब जाते हैं सेकेंड पे। अब सेकेंड हमने लिया Cr2O7 2- plus SO2 gives Cr3 plus bisulfate ion, और एग्जामिनर ने इस बार आपको दिया है कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में। तो Cr2O7 2- plus SO2 is giving Cr3 plus bisulfate ion। ठीक है, तो Cr2O7 2- का पहले निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 2x - 14 is equal to -2, तो x is equal to +6 क्रोमियम। यहाँ पे क्रोमियम दिख रहा है कितना है? +3। यहाँ पे भी सल्फर दिख रहा है x - 4, तो ये हो गया +4। ये हो गया आपका 1 + x - 8 is equal to -1, तो ये भी हो गया x is equal to +6। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। वी हैव आइडेंटिफाइड हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन। अब पहले हाफ सेल इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये कन्वर्ट हो गया Cr3 में, +6 से +3, 2 क्रोमियम है तो क्रोमियम को बैलेंस भी कर दिया। कम हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन लिख देते हैं। हाफ सेल रिएक्शन लिखने की अब जरूरत नहीं है। कितने का डिफरेंस है? 3, बट मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों? 3 का डिफरेंस और क्रोमियम कितने हैं? 2, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2। और SO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? SO2 कन्वर्ट हो रहा है HSO4- में। इसका मतलब ये जा रहा है +4 से +6 में। यस, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कितने का डिफरेंस है भाई? 2 का डिफरेंस है। दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में अब काम आएगा हमारा। पॉइंट नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई टू बैलेंस द चार्जेस। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो लास्ट में नहीं हुआ था। तो ये हो गया आपका Cr2O7 2-, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3SO2। यहाँ पे हो गया आपका 2Cr3 प्लस, यहाँ पे हो गया आपका 3HSO4-। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? काउंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। 7 और 6, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके कितने ऑक्सीजन है? लेफ्ट हैंड साइड में है 7 + 6 13। कैसे 7? ये 7, 3 × 2 = 6, 13 है। राइट हैंड साइड में देखते हैं कितने ऑक्सीजन है मेरे पास। मेरे पास खाली 12 है। 12 है ना, 4 3 12। तो अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है तो कितना वाटर डाल दूं? 1 वाटर डाल दूं? यस, तो वाटर डाल दिया। अब वाटर डाल दिया, अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और 2 5 है, तो टोटल 5 है। यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? टू बैलेंस इट, रूल पढ़ो ध्यान से, उतना क्या डालना पड़ेगा? H+। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन। क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7 और 6 13, 4 3 12 + 1 13, सल्फर 3, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 3 और 2 5। दैट मीन्स द इक्वेशन इज नाउ बीइंग बैलेंस्ड।
वन बाय वन सब रूल्स यूज हो रहे हैं, अभी तक लास्ट रूल यूज नहीं हुआ है, बेसिक मीडियम आया नहीं है इसलिए। तो ये आपका एसिडिक मीडियम का सम हो गया। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन एंड बहुत ढंग से देखना, और नहीं समझ में आए वापस वीडियो को ऑन करो, वापस शुरू से देखो, बहुत इजी है। ओके चलो तीसरा लेते हैं। वापस आया Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस फेरस, इट्स गिविंग यू Cr3 प्लस, बोलोगे सर वैसा ही है, बट इस बार फेरस है से फेरिक हो रहा है, और मीडियम वापस मैं एसिडिक एक और ले रहा हूं। तो 2 एसिडिक के करूंगा, 2 बेसिक के करूंगा, और एक नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पे हमने निकाला था 2x माइनस 14, तो ये हो गया +6, ये दिख रहा है +2 है, ये भी दिख रहा है +3 है, ये भी दिख रहा है +3 है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं Cr2O7 2 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू Cr3 प्लस, +6 से कितना गया, +3 गया, इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो 2, इसका मतलब ये हो गया आपका रिडक्शन, क्योंकि +6 से +3 हो रहा है, कम हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिडक्शन 3 का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 एटम्स है, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब Fe2 प्लस पे जाते हैं, Fe2 प्लस तो कन्वर्ट हो गया Fe3 प्लस पे, मतलब +2 से कितना हुआ, +3, बढ़ रहा है तो बढ़ने को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन, राइट। डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टू बैलेंस द चार्जेस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 6 से, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस गिव्स 2 Cr3 प्लस प्लस 6 Fe3 प्लस। रूल नंबर 2 कर दिया। रूल नंबर 3 बोलता है ऑक्सीजन जिस तरफ भी कम है उतने पानी डाल दो। 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां मैं डाल देता हूं 7H2O, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 14 है, तो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है उतने उल्टी साइड पे जहां पे डेफिसिट है हाइड्रोजन का, वहां पे क्या डाल दोगे, वहां पे आप डाल दोगे हाइड्रोजन आयन। That means now it is balanced. Of course it should be balanced. तो भी चेक करने का रोग, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, आयरन 6, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14. That means this is being balanced. तो एसिडिक मीडियम अब आप 3 स्टेप में कर पा रहे हो, यस, जैसे जैसे सीख लोगे, राइट। जब मैं आपको हाइब्रिड सीरीज कराऊंगा, ये करूंगा भी नहीं, 30 सेकेंड का सम होता है, फटाफट कर सकते हैं बाय मेनली सिलेक्टिंग, अगर ऑप्शंस है तो बहुत फास्ट कर सकते हो। सो दैट इज अबाउट द एसिडिक मीडियम। अब बेसिक पे जाते हैं। चलो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 4, क्लोरीन। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा हुआ है 0, IO3 माइनस हो गया +5, इसको निकाला x माइनस 8 इज इक्वल टू -1 +7, और ये दिख रहा है -1। तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ, बोलो, क्लोरीन कन्वर्ट हुआ Cl माइनस में। पहले इसको बैलेंस कर दो, 0 से गया -1, इसको बोलते हैं रिडक्शन। कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 2 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं IO3 माइनस को, इट इज कन्वर्टेड इनटू IO4 माइनस, मतलब ये हुआ +5 से +7 जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिफरेंस कितने का, 2 का, 2 कैंसिल हो गए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो है वही लिखना है। अब स्टेप नंबर 3 पे आओ। स्टेप नंबर 3 बोलता है जहां पे भी ऑक्सीजन कम है वहां पे क्या कर दो, पानी डाल दो। 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो पानी डाल दो। चलो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4। नेक्स्ट स्टेप बोलता है जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे H+ डाल दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आपको बोलता है अगर बेसिक मीडियम है तो जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 2 OH+ है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 OH माइनस, और यहाँ पे भी हो गया आपका +2 OH माइनस। अब इक्वेशन लिख लेते हैं Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस वाटर प्लस 2 OH माइनस
gives 2Cl minus plus IO4 minus plus 2H plus 2OH माइनस मिलके क्या बना देंगे? दो हाइड्रोजन आयन और दो हाइड्रोक्सिल आयन मिलके क्या बना देंगे? वाटर, 2H2O। तो वाटर इधर भी है, वाटर उधर भी है, तो क्या करोगे? ये वाटर उस साइड चला जाएगा, लाइक योर सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, बीच में समझ लो इक्वल टू है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? क्लोरीन प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस गिव्स 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस, पानी एक ही बच गया, एंड दैट इज योर फाइनल इक्वेशन एंड द फाइनल आंसर। एक बार चेक करेंगे, क्लोरीन 2, आयोडीन 1, ऑक्सीजन 3 और 2 5, 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2, बेसिक मीडियम, टन टनाटन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज बेसिक मीडियम। एक और बेसिक मीडियम देखते हैं अपने। लेट्स गो टू द फिफ्थ एंड द लास्ट इक्वेशन फॉर टुडे। आयोडीन प्लस NaOH गिव्स NaI प्लस NaIO3। आयोडीन यहाँ पे 0 है, Na इज ऑफ कोर्स +1, O इज -2 +1, Na यहाँ पे हो गया +1, I यहाँ पे हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका +5। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयोडीन ही रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे गया 0 से -1, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन किया तो बैलेंस भी करना है। बैलेंस एटम विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, 0 से -1 ऑफ कोर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का डिफरेंस पकड़ेंगे। यहाँ पे आयोडीन गया 0 से गया +5, बैलेंस करने के लिए आगे 2, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एज द नंबर इज इंक्रीजिंग, सो यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये 1 और ये 5। क्लियर हो गया पहला पार्ट? थोड़ा अलग समय इसलिए इसको लिया है। तो अब हमने लिया 5I2 प्लस I2 प्लस NaOH, जिसका कोई चेंज नहीं था तो अब ले लेंगे नीचे। NaOH गिव्स व्हाट इट गिव्स, मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना बचा अपने पास? दैट इज गोइंग टू बी 10 NaI प्लस 2 NaIO3। ओके, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देख लेते हैं 5 to 10, ऑफ कोर्स ये 6I2 हो जाएगा, तो पहले इसको ऐड कर देते हैं, लाइक वेरिएबल्स लाइक मैथ्स, ऐड कर दिया उसको, अलग से मत लिखना। अब बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो गए 10, 6 2 12, 10 और 2 12। चलो आयोडीन तो बैलेंस है। सोडियम यहाँ पे एक ही है और सोडियम यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 10 और 2 12, ओ यहाँ पे डालना पड़ेगा 12, क्या डालना पड़ेगा? 12 NaOH, ठीक है। अब O देखते हैं, O हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? O इज 12, यहाँ पे O कितने हैं? 2 into 3 6 ओनली, तो कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे? 6H2O। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं 12 है, यहाँ पे ऑलरेडी 12 है, ओ सुपर, बैलेंस हो गया। So, very good sum where the same atom is undergoing oxidation and same atom is undergoing reduction. उसी एटम को देखना है जो जा रहा है और आपको सॉल्व करना है। So I hope the concept is clear to everyone, and that is about redox reaction. I hope everyone enjoyed. कोई भी डाउट होएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, and I hope everyone is going to crack different types of at least 5 more. ये पांचों भी कॉपी करो और ये 5 करो और 5 करो अलग अलग तरह के, and once you satisfied, then we can go for the next method in my next lecture, that is ion electron method.
तो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर.